दोस्तों गर्मी अपने प्रचंड रूप में है और इस चिलचिलाती गर्मी में घर के अंदर रहना भी काफी मुश्किल हो चुका है क्योंकि अपना जो सीलिंग फैन है वो ऑलमोस्ट यूजलेस हो चुका है। इससे बचने के लिए या तो आपके पास एक प्रॉपर एसी होना चाहिए या फिर आपको चाहिए एक बढ़िया सा कूलर। अगर आपके पास एसी इंस्टॉल करने की व्यवस्था नहीं है या फिर आपका एसी का बजट नहीं है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है जो कि है एक अच्छे कूलर का होना। यूं तो मार्केट में फिलहाल बहुत टाइप के कूलर्स अवेलेबल हैं जैसे पर्सनल कूलर, टावर कूलर, विंडोज कूलर, बट जो सबसे बेस्ट है वो है डेजर्ट कूलर। अगर आप भी एक अच्छे कूलर की तलाश में हैं जो कि आपको इस चिलचिलाती गर्मी में थोड़ा राहत दे सके तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आज मेरे पास है हेवल्स की तरफ से आने वाला ये ग्रेनेड 70i डेजर्ट कूलर जिसकी हवा बिल्कुल एसी की तरह ही आपको प्रोवाइड करती है। और इसमें क्या खास बातें हैं, क्या अच्छी बातें हैं, क्या चीज है इसमें जो कि बाकी कूलर से इसको बेहतर बनाता है और क्या कमियां रह गई हैं, आपको क्यों इस कूलर को कंसीडर करना चाहिए, क्यों आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देरी किस बात की, फटाफट बढ़ते हैं आगे और करते हैं इस हेवल्स की तरफ से आने वाले ग्रेनेड 70i डेजर्ट कूलर का राजव्यू। सबसे पहले बात करें इस कूलर के लुक की तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं व्हाइट कलर में कूलर है और साथ में जो इसके जो कुछ टच पैनल्स हैं और साथ में कुछ जो बीच में आपको जो एयर वेंट जो बने हुए हैं वो सब थोड़े से ब्लूइश कलर में है, थोड़ा ब्लू और ग्रे का मिक्सचर है तो देखने में इसको काफी अट्रैक्टिव और सुंदर बनाता है। साइज कूलर का बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, बिल्कुल मीडियम साइज का परफेक्ट साइज का कूलर मैं इसको बोल सकता हूं तो कि आपके घर में ज्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। साथ ही यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको इसका टच पैनल मिल जाता है। इस टच पैनल में आप देख सकते हैं यहां पर आपको स्पीड, स्विंग, कूल, टाइमर, बाकी सब चीजें यहां मिल जाती है। क्या क्या फंक्शनलिटी सबके बारे में बात करेंगे। साथ ही यहां पर आपको मिल जाता है ये बेहतरीन लुक और पीछे आप यहां देखेंगे तो यहां पर आपको यहां पर हनी कॉम का यहाँ पर मेस मिल जाता है। पुराने कूलर्स की तरह नहीं जिसमें कि जो खस लगे हुए होते थे वो थोड़ा सा बैक्टीरिया को ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, इस वजह से वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होता था, बट यहाँ पर हनी कॉम टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया हुआ है अगर आप कैमरा में देख पाए तो। साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाता है ये छोटा सा बॉक्स जहाँ पर आप आइस यहाँ पर डाल सकते हैं एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए। उसके अलावा आपको यहाँ पर इसके जो वायर की लंबाई है वो करीबन 2 मीटर के आसपास मिल जाती है तो कहीं भी आपको इसे प्लग करना थोड़ा आसान हो जाता है। नॉर्मल प्लग है इनमें, 16 एम्पीयर वाले प्लग नहीं, नॉर्मल प्लग है तो आप कहीं भी किसी भी पोर्ट पे इसको लगा के इजीली इसको यूज कर सकते हैं। सो इस कूलर के साथ साथ आपको मिलता है ये एक यूजर मैनुअल और साथ ये वारंटी कार्ड भी है। इसमें 1 साल की वारंटी आपको मिल जाती है जो कि एक अच्छी बात है। मोटर पे आपको वारंटी मिलती है, बाकी पार्ट्स पे वारंटी नहीं मिलती है आपको। इसके अलावा साथ ही आपको यहाँ पर एक रिमोट मिल जाता है जो कि डुअल कलर में छोटू सा रिमोट है, बिल्कुल काफी देखने में क्यूट लगता है। यहाँ पर आपको हेवल्स के लोगो भी मिल जाते हैं और सारी फंक्शनलिटी इसमें दी हुई है जो कि आपको यहाँ पर इस पैनल में दी गई है। तो सारी चीजें आप बैठे बैठे रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। क्या कैसे मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मेन चीज की जो कि है इसके फीचर्स और इसकी कूलिंग कैपेबिलिटीज। सो अगर बात करें मेन मुद्दे की तो क्या फीचर्स मिलते हैं इस कूलर में, कूलिंग कैपेबिलिटी कैसी है, वो सब बातें कर लेते हैं फिलहाल। तो इस कूलर में आपको 70 लीटर्स का वाटर टैंक मिल जाता है जो कि 1 से 2 दिन इजीली चल जाएगा मॉडरेट यूज में। तो आपको बार पानी दिन में 2-3 बार पानी फिल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर दिन या 1 से 2 दिन में आपको पानी फिल जरूर करना पड़ेगा इसमें। साथ ही इसमें आपको डुअल एयर फ्लो टेक्नोलॉजी मिल जाता है जिसकी मदद से आप 2 नहीं 4 डायरेक्शन में एयर फ्लो कर सकते हैं, राइट, लेफ्ट और अप एंड डाउन। इसके साथ ही आपको जैसे मैंने बताया इसके तीनों तरफ हनी कॉम्ब पैड्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से कूलिंग जो है वो थोड़ी बेहतरीन हो जाती है। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक्स्ट्रा ट्रे दिया हुआ है आइस डालने के लिए। अगर आपको एक्स्ट्रा कूलिंग चाहिए, ऐसे तो इसका कूलिंग बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अलावा भी आपको अगर एक्स्ट्रा कूलिंग चाहिए तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके पैनल में क्या क्या फीचर्स मिलता है। तो आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो कैमरे में, तो यहाँ पर स्पीड है जिसमें आपको लो, मीडियम, हाई स्पीड है। मैं आपको एक सच बात बताऊं तो मैंने इस कूलर को अभी लो पे ही यूज कर रहा हूं क्योंकि जब भी मैं इसको मीडियम हाई पे करता हूं ये बहुत ज्यादा ठंड करने लगता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्विंग का ऑप्शन मिल जाता है और ये आपको देख सकते हैं पावर ऑन ऑफ का बटन है सामने। साथ ही कूलिंग फीचर है, जैसे आप इसे कूल बटन क्लिक करोगे इस पे वैसे ही ये जो वाटर जो इसका पंपिंग है वो चालू हो जाएगा और जो इसका पीछे जो पैड्स है उसको ये कूल करना चालू कर देगा। साथ ही आपको टाइमर का एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है। अगर आप चाहते हो कि कूलर में टाइमर सेट कर दूं 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए
तो आप यहाँ 3 मोड में 3 टाइम्स इंटरवल यहाँ सेट कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा है, सारे फीचर्स आप इस छोटे से रिमोट में से यूज कर सकते हैं। तो आपको बार बार उठ के रिमोट पे जाके इन टच पैनल्स को छूने की जरूरत नहीं है। आप बैठे बैठे बस दूर से इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये ऑन हो चुका है आपके देखते देखते। इस कूलर में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो सारी बातें तो मैंने आपको बता दी, बट इन बातों का आपके लिए कितना मतलब है, क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, वो सब बातें भी एक बार कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 3 स्पीड मोड आता है, लो, मीडियम, हाई। लेकिन अगर आप इसको लो स्पीड में भी रखें ना, तो आपके लिए अच्छा खासा ठंडी हवा प्रोवाइड कर देता है। मैं बोलूं अगर आपको, तो इसकी जो हवा है वो बिल्कुल एसी को टक्कर दे सकती है। क्योंकि अभी तक जैसे मैंने आपको बताया, मैं लो से ज्यादा मीडियम पे जा ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि इस लो में भी इसकी हायर फ्लो और ठंडक इतनी अच्छी होती है कि मुझे मीडियम और हाई स्पीड की जरूरत पड़ती ही नहीं है। फिर साथ में जो स्विंग ऑप्शन दिया हुआ है, आप बैठे बैठे कन्वीनियंटली रिमोट से लेफ्ट राइट आराम से इजीली स्विंग कर सकते हैं। बैठे बैठे कूलर को आप स्टार्ट कर सकते हैं, पावर ऑन पावर ऑफ कर सकते हैं। साथ ही स्विंग और कूल का भी ऑप्शन जो है आपको इजीली बैठे बैठे यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ठंड ज्यादा बढ़ गई है, ज्यादा हो रही है ठंडी, तो आप इसका कूलिंग फीचर बैठे बैठे रिमोट से भी ऑफ कर सकते हैं। साथ ही टाइमर, अगर आपको लगता है कि आपको कूलर रात में से 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए चाहिए, उसके बाद मौसम ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है, तो आप वो टाइमर भी यहाँ सेट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें थी जो इस कूलर को बाकी कूलर से और बेहतरीन बनाती है। साथ ही इसका जो ये रिमोट है, ये इसे बहुत ही खास बना देता है। ओके, सिर्फ 5 मिनट का वीडियो बचा। हाँ ठीक है, रेडी। सो अच्छी बात है तो बहुत हो गई, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट होता है। कुछ ना कुछ कमियां तो रह ही जाती है उसमें, और बिना बताए ये वीडियो कभी पूरा नहीं होने वाला है। तो क्योंकि मेरी तरफ से आपको बिल्कुल ऑनेस्ट राज व्यू मिलना चाहिए, ताकि आप अपना बाइंग डिसीजन बना सके। तो अगर मैं इसमें नेगेटिव चीज की बात करूं, तो ये जो पैनल दिख रहा है, देखने में तो टच पैनल की तरह लगता है, लेकिन एक्चुअली एक पुश पैनल है। या हर एक बटन को आपको प्रेस करना पड़ेगा, और जो अंदर है इसके अंदर एक बटन्स लगे हुए हैं, और ऊपर एक स्टिकर सा लगा हुआ है यहाँ पर। तो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल तो फील नहीं होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप रिमोट ही ज्यादा यूज करें, वो आपके लिए कन्वीनियंट भी होगा और लॉन्ग रन में जल्दी खराब भी नहीं होगा। अगर मैं रिमोट की बात करूं, तो रिमोट तो काफी मिनिमलिस्टिक है, काफी इजी टू कैरी और काफी इजी टू हैंडल है। तो आप इसको आराम से कहीं भी एक जगह प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर इस रिमोट में लाइट्स होता ना, तो रात में यूज करने में काफी इजी होता। हालांकि आपको इस पैनल में बटन दिए हुए हैं, लाइट दिए हुए हैं, उसमें जो भी आप फीचर यूज करेंगे उसके लाइट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन अंधेरे में रिमोट को यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, उसके लिए आपको मोबाइल की लाइट जलानी पड़ सकती है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि एक कूलर है तो थोड़ा बहुत नॉइज तो आपको करेगा ही करेगा। तो बाकी कूलर की तरफ इसका नॉइज तो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो नॉइजी है। एसी की तरह आपको बिल्कुल नॉइज प्रूफ साउंड प्रोवाइड नहीं करने वाला, नॉइज प्रूफ कूलिंग प्रोवाइड नहीं करने वाला है। तो थोड़ी साउंड का सामना आपको करना ही पड़ेगा, जो कि एक नॉर्मल कूलर के लिए बहुत ही आम बात है। इसके अलावा इसका जो पॉजिटिव पार्ट है, वही मुझे कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव पार्ट भी लगा, जो कि इसका कूलिंग फीचर है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया 3 स्पीड है, लो, मीडियम, हाई। बट लो में इतना ठंडा कर देता है कि आपको लगने लगेगा कभी कभी कि कूलर को बंद कर देता हूं, क्योंकि रूम कुछ ज्यादा ही ठंडा हो चुका है। तो अगर मेरे हिसाब से अगर लो में स्पीड और ठंडक थोड़ी कम होती, और मीडियम में थोड़ी ज्यादा, और हाई में सबसे ज्यादा, तो बेटर होता। यहाँ पर चीजें आपको मिलती है, तीनों स्पीड में आपको डिफरेंट सेटिंग्स मिलेगी, बट लो में इतना ठंडा हो जाता है कि बहुत बार हमें कूलर जो है ऑफ करना पड़ता है। सो दोस्तों, ये थी कुछ खास बातें, कुछ बेहतरीन बातें, कुछ बुराइयां, कुछ कमियां इस कूलर के बारे में। लेकिन अगर मैं ओवरऑल वर्डिक्ट की बात करूं, तो ये कूलर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है इस समर में, क्योंकि इसके जो नेगेटिव चीजें हैं वो बिल्कुल माइनर है, और उसको आराम से आप उसे इग्नोर कर सकते हैं इतने सारे बेहतरीन फीचर्स के लिए। इस कूलर के लिए मैंने पे किया अराउंड 11,500 रुपीज, जिसमें साथ में आपको रिमोट मिल जाता है। विदाउट रिमोट कूलर आपको 11,000 के आसपास मिल जाएगा। बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करके एक रिमोट ले रहे हैं, तो आपके ये कन्वीनियंस काफी ज्यादा बढ़ा देता है। तो डेफिनेटली आप रिमोट वाला वेरिएंट ही कंसिडर करें। और ओवरऑल कूलर बहुत अच्छा है, इस समर में आपको एक चिलचिलाती गर्मी में भी ठंड का एहसास करा सकता है। तो डेफिनेटली आप इसे बहुत पसंद करने वाले हैं। देखने में थोड़ा कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेगा आपके लिए, और देखने में लुक भी काफ़ी बेहतरीन है। तो एस्थेटिक लगता है आपके घर पे। जो डुअल एक्सेंट कलर जो इसमें है, जो आपको ब्लू और व्हाइट है, वो भी देखने में काफ़ी बेहतरीन लगता है। तो ओवरऑल मेरी तरफ से इस कूलर को थम्स अप है, आप डेफिनेटली इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में इस हेवल्स की तरफ से आने वाले कूल ग्रेनेट i70 कूलर के बारे में, जो कि डेजर्ट कूलर था। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,
कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता उन्हें भी एक अच्छे कूलर की तलाश है इस गर्मी में बचने के लिए, और लोगों की हेल्प भी हो जाएगी ताकि वो इस गर्मी में बच सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के साथ जो कि आपकी डेली लाइफ में यूजफुल हो सके। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।